चारधाम यात्रा में मुस्लिमों के बैन पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि उम्रा में जाओ तो वहां भी नॉन मुस्लिम के प्रवेश पर बैन लिखा है। अगर चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन है तो क्या दिक्कत है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति हो रही है। आप ये बात करते हैं कि जो गैर मुस्लिम हैं उनका, जो मुसलमान हैं उनका प्रवेश या गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया गया है, तो उसके पीछे का केवल भाव ये है। हमारा मानना है, मैं एक मजबूत मुसलमान हूँ और एक मजबूत मुसलमान, मैंने कई हज किए हैं, उम्रा किए हैं। वहाँ अरब जाते हैं तो वहाँ भी लिखा होता है नॉन मुस्लिम्स नॉट अलाउड। तो अगर वहाँ दिक्कत नहीं है तो यहाँ दिक्कत क्यों होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ जिसकी आस्था हो वो मंदिरों में जाए, जिसकी आस्था। मुसलमान मूर्ति पूजक है ही नहीं, तो मुसलमान क्यों हमारे मूर्तियों के दर्शन करने के लिए जाएगा, क्यों उनकी पूजा करने के लिए जाएगा। और कोई यदि जा रहा है तो इसका मतलब है वो अपने संस्कारों के विपरीत वहाँ जा रहा है, तो अच्छी बात है। तो आपको क्या परेशानी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे को 15 दिनों के लिए टोल फ्री रखने का ऐलान किया है। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के हरदोई में किया था। सीएम की ओर से आदेश जारी होते ही यूपीडा ने निर्देश जारी कर दिए कि 15 दिनों तक किसी भी वाहन से टोल टैक्स न वसूला जाए। योगी सरकार के इस फैसले का मकसद है कि शुरुआती चरण में ज्यादा से ज्यादा लोग गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर का आनंद उठा पाए। इससे मेरठ और प्रयागराज के बीच न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लोगों तक सरकार की विकास की नीतियों का संदेश भी जाएगा। टोल फ्री रहने की अवधि के दौरान ऑपरेशन और मेंटेनेंस से जुड़ी सभी सुविधाएं जारी रहेंगी। कान्हा की नगरी वृंदावन में श्री राधा रमण लाल जी का 484वां प्राकट्योत्सव शुक्रवार को मंदिर परिसर में मनाया गया। अपने आराध्य की मनमोहिनी छवि को निहारते भक्तों का उत्साह देखते बनता था। भगवान की एक झलक पाने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर परिसर ही नहीं, रास्तों पर भी भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। उत्सव है और ठाकुर जी का दूध बीस है, जैसा अभिषेक होगा ठाकुर जी का। और जो लोकल आदमी जितने भी सोचे के व्रत रखते हैं वो पंचामृत को ग्रहण करके अपने व्रत को खोलेंगे। ये ठाकुर जी का यमुना जी से जल लेके जाया जाता है, उसी पंचामृत में मिक्स करके पूरा तैयार किया जाता है। फिर ठाकुर जी का अभिषेक हो जाएगा। अभिषेक होने के बाद ठाकुर जी को हम सब लोग, वैसे तो ठाकुर जी हम सबको बधाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे जब वो हो जाएगा तो हम सब गोस्वामी लोग ठाकुर जी को बधाई देंगे। ये 484 उत्सव मनाया जा रहा है। पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा शुरू हो गई है। यात्रियों के पहले दल को धारचूला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। अभी तक करीब 500 श्रद्धालुओं ने इनर लाइन पास के लिए आवेदन किया है। ऊपरी इलाकों में हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात बरतने की अपील की है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु आदि कैलाश के साथ ही ओम पर्वत के भी दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। वहीं आदि कैलाश यात्रा पर सीएम धामी ने कहा कि यात्रियों की सुविधा पर पूरा फोकस है। प्रधानमंत्री के आने के बाद यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और वो यात्रा भी हमारे प्रधानमंत्री जी के 2023 में आदि कैलाश, पार्वती कुंड, गुंजी, जागेश्वर धाम, पिथौरागढ़, इन सभी स्थानों का जब से उन्होंने भ्रमण किया तो आदि कैलाश क्षेत्र में जाने वालों की संख्या, हमारे जागेश्वर धाम आने वालों की संख्या, उसमें कई गुना की वृद्धि हो गई। जैसे जागेश्वर धाम आने वालों की संख्या में 6 लाख से भी अधिक श्रद्धालु पिछले वर्ष उन्होंने दर्शन किए। इस वर्ष ये आंकड़ा और बढ़ेगा। आदि कैलाश जाने वालों का आंकड़ा जो 500, 100, 200, 500, 700 तक अधिकतम होता था, वो उस यात्रा का आज एक रिकॉर्ड बन रहा है।
40,000 से अधिक लोगों ने पिछले वर्ष बद्रीनाथ धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ रहा है। यात्रा के पहले हफ्ते में लगभग 1,08,000 यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यहां रोज 15 से 16,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आस्था के संगम के बीच प्रकृति भी मेहरबान है। पिछले 2 दिनों से मौसम में आए बदलाव के कारण नर नारायण और नीलकंठ पर्वतों पर बर्फबारी हो रही है। देश दुनिया से आने वाले यात्री इस सुहाने मौसम और बर्फबारी के बीच भक्तिमय वातावरण का भरपूर आनंद ले रहे हैं। करने में यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा हमको। व्यवस्था के मामले में भी तो बहुत अच्छा लगा हमें। है हम रतलाम एमपी रतलाम से 4 किलोमीटर दूर तितरी गांव से है। हम उत्तराखंड की यात्रा के लिए आए हैं और केदारनाथ की यात्रा करके हम बद्री विशाल जा रहे हैं। और यहाँ रास्ते में मंदिर आया बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड, इस मंदिर में हम दर्शन करने आए हैं।